मोतीपुर नाम के एक छोटे से गांव में सेठ करोड़ी मल रहता था। वह था तो अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूसपने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाते हैं। अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए हैं? 10 रुपये किलो सेठ जी। अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे आलू कौन खरीदेगा? सेठ जी, इस पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं। सभी यही खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। अरे नहीं नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए तुम्हारे ये आलू। वहीं कुछ दूरी पर चलकर सेठ करोड़ी मल को एक कपड़ों की दुकान दिखती है। अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ। ये देखिए, आप भी ले लीजिए भाभी जी के लिए, वो खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही लेता हूँ। मंजूरी के लिए वो कब से बोल रही थी मुझे नई साड़ी दिला दीजिए। हाँ ये बताओ भैया, इसका कितने दाम लोगे? अरे ज़्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस सिर्फ 500 रुपये की है। क्या कहा? 500 रुपये? अरे भाई इतनी महंगी, वो भी यह मामूली सी साड़ी? नहीं नहीं भाई, रहने दो। मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? उसके बाद सेठ वहाँ से आगे चला जाता है। अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सी सद्बुद्धि आएगी। जब देखो तब कंजूसी। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी, अरे आ गए आप? आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या है, आप तो खाली हाथ आ गए। अब मैं क्या बनाऊंगी? अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू, इसलिए नहीं लाया। पर तुम कुछ और सब्जी बना लो। हे भगवान, पता नहीं यह किस आदमी से पाला पड़ा है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तो मैं तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी, बता देती हूँ आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आ जाता है। नौकर, सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। सेठ, अरे पिछले महीने तो दी थी तुझे तेरी पगार। सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, कई महीनों बीत चुके हैं उस पगार को तो। अरे क्यों करते हो आप ऐसा? दे दीजिए ने बेचारे की पगार, आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी क्यों इतनी बहस करते हो उससे? अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। दे देंगे उसकी पगार, कल आकर ले जाना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते आलू की बोरियां मिल रही हैं? हाँ भाई सुना तो है, मैं कल ही जाऊंगा। आखिर ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। अरे सस्ते आलू की बोरियां, अरे वाह, मैं तो ज़रूर जाऊंगा पास वाले गांव में और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लेकर दे दूंगा। हाँ। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफ़ी सस्ते में ही आलू की बोरी ले लेता है। सेठ, ओहो, अब मैं ये आलू की बोरी लेकर ही कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। सेठ, अरे यह तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ भी नहीं रही हैं। लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आज हमारे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़रा आराम से बैठिएगा। अरे हाँ भाई ठीक है। और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेजी भागने लगता है। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? तनिक अपने घोड़े को धीरे तो चलाओ। अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, अब यह रुक ही नहीं रहा है। हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा ये घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव का भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक घोड़ा रुक जाता है। आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये तो घोड़ा मेरी जान ले लेता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरा गांव को भोजन कराना ही पड़ेगा। सेठ जी, आप मुझे मत भूल जाइएगा। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूँ कि करोड़ी मल सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। हाँ। ऐसा बोलते हुए वह रथ वाला वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे? अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूँ
और सारे गांव वाले मेरे घर पर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा मुझे, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं करा पाया तो बड़ी ही बदनामी होगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने। ये सोचकर ही सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे? काफ़ी देर में लौटे हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत पड़ गई गले। क्या हुआ जी? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आखिर क्यों ऐसी बात कर रही हो? सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे ये तो कितनी अच्छी बात हुई है, आखिर आपकी जान भी तो बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सारे गांव वालों को भोजन कराएंगे, और ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर पर सभी गांव वाले दावत पर आएंगे, वो हमें कितनी सारी दुआएं देंगे। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि गांव वालों को भोजन का खर्चा कितना महंगा पड़ता है? मेरे इतने सारे पैसे दावत में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? सेठ काफ़ी सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। सेठ जी, आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको? मुझे ऐसे लड्डू बनवाने हैं जो किसी से भी ना चबाए जाए। तुम एक एक लड्डू काफ़ी बड़ा और ठोस बनाना। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जिसे कोई भी ना खा पाए? तुमसे जितना बोला जाए तुम सिर्फ उतना ही करो। कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें सेठ की पत्नी चुपके खड़ी सुन रही थी। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आ जाते हैं। सब एक साथ बैठ जाते हैं। उनमें से एक गांव वाला, अरे भाई, आज तो मज़ा ही आने वाला है। कंजूस सेठ के घर पर कभी भोजन करने का मौका मिलेगा, यह तो मैंने नहीं सोचा था। भाई हाँ, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। दूसरा आदमी, सही बोल रहे हो, आज लगता है सेठ जी ने बहुत मज़ेदार मज़ेदार पकवान बनाए होंगे। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है भैया। इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां पर सेठ करोड़ीमल आ जाता है। अरे सेठ जी, आज तो हम पेट भर कर खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद, अरे भाई, ना जाने कितनी देर में आएगा ये भोजन। दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, कब से तो इंतज़ार कर रहे हैं, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता है भाई। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रखती चली जाती है। अरे सेठ जी, सिर्फ एक लड्डू? अब इसमें भला हमारा क्या होगा? इस एक लड्डू से तो मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। अरे भाइयों, ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफ़ी सारे पकवान बनाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। खेल? कैसा खेल सेठ जी? तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में से रखा लड्डू खा लेगा, उसे ही पकवान से भरी थाली दे दी जाएगी, और साथ में एक सोने का सिक्का भी दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू को उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना लड्डू ख़त्म कर देते हैं, जिसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया? इन सब ने तो ये लड्डू खा ही लिया है। हे भगवान, अब तो इनके लिए पकवानों से भरी थाली मंगवानी ही पड़ेगी। ये लो सेठ जी, खा लिया आपका लड्डू, अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। हाँ हाँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, मंगवाता हूँ। तभी गांव वालों को पकवानों से भरी थाली दे दी जाती है, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगते हैं। गांव के सभी लोग अपना भोजन खत्म कर लेते हैं। गांव वाले, अरे वाह, आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया है हमारा। सारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। चलिए, अब हमारा एक सोने का सिक्का तो दे दीजिए। हाँ हाँ सेठ जी, सोने का सिक्का भी दे दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ सोने का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक करके सोने का सिक्का सभी गांव वालों को दे देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। हाय हाय, यह क्या हो गया? मेरे इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए। हाय हाय, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाए थे, ना जाने कैसे गांव वाले वह भी खटक कर गए। अरे चुप भी हो जाइए,
आप जब उस हलवाई से ठोस और ना चबाने वाले लड्डू बनवाने की बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। इसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनवाए और अपने लड्डू मंगवाए थे। उन्हें अपने बनाए हुए लड्डू से बदल दिया था। ये क्या करने जा रहे थे आप? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा भी करता है क्या? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर आप उनके साथ ऐसा खराब बर्ताव करने जा रहे थे। सभी गांव वाले कितनी उम्मीद से हमारे घर खाना खाने आए थे। मैं आपकी पत्नी हूँ और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कोई भी गलती करने ना दूँ, इसलिए मैंने वो लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ को अपनी गलती पर पछतावा होता है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के कारण घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना गलत करने जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तो तब तक के लिए बाय बाय।